उनसे कई मायनों में ये डिफेंस एक्सपो अलग है। काफी बड़ा डिफेंस एक्सपो इसको। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे, डिफेंस सेक्रेटरी इन एनामॉर्फिक फॉर्म। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने डिफेंस टेक्नोलॉजीज में विस्तार किया है। बहुत ही कम समय में हमने डिफेंस के हर डोमेन में इसका उपयोग किया है। भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत अत्याधुनिक युद्ध तकनीक से लैस होकर एक नए अवतार में वापस आ गया है। भारतीय वायुसेना विश्व की सबसे बड़ी वायुसेना में से एक है। लगातार बदलती तकनीक और भू राजनीतिक परिस्थितियों के बीच देश की रक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं को सदैव सशक्त बनाना और हर परिस्थिति से निपटने के लिए रणनीतिक क्षमताओं का विस्तार करना आवश्यक है। पिछले 8 सालों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में देश की रक्षा क्षमता, रक्षा प्रणाली और रक्षा उत्पादन में हुआ है अभूतपूर्व विस्तार। मां भारती की सीमाओं की श्रेष्ठतम सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमारी सेनाओं को और अधिक सक्षम और अधिक प्रबल बनाने के लक्ष्य के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में तीनों सेनाओं के क्षमता विस्तार पर विशेष जोर दिया गया है। सामरिक क्षमता विस्तार की दिशा में एक अहम पहल के रूप में गुजरात के बनासकांठा में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नए और आधुनिक डीसा एयरबेस का शिलान्यास संपन्न हुआ है। बनासकांठा में विकसित होने वाला ये एयरबेस देश की वायु सीमाओं की सुरक्षा को मजबूती देने के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। 4,519 एकड़ क्षेत्र में बनने वाला डीसा एयरफील्ड अंतरराष्ट्रीय सीमा से केवल 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके निर्माण से गुजरात के आसपास के क्षेत्र में एयरबेसेस के बीच 355 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी, जिससे हमारे लड़ाकू विमानों की ऑपरेटिंग रेंज में बढ़ोतरी होगी और लड़ाई के वक्त रिस्पॉन्स टाइम में कमी आएगी। इसके बन जाने से देश की पश्चिमी सीमा पर एक साथ लैंड और सी ऑपरेशन करना संभव होगा। साथ ही अहमदाबाद, वडोदरा जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्रों को मजबूत एयर डिफेंस मिलेगा। इस एयरबेस से उड़ान योजना के तहत उत्तर गुजरात की एयर कनेक्टिविटी में बढ़ोतरी होगी। डीसा से पूरे क्षेत्र के लिए संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। कच्छ में आर्थिक तरक्की के नए मौके बनेंगे। स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इस बेस के निर्माण के प्रथम चरण में हवाई पट्टी, सड़क, समांतर टैक्सी ट्रैक्स और एयरक्राफ्ट रखने की जगह का निर्माण होगा। इस एयरबेस को फास्ट ट्रैक मोड में 21 महीने में तैयार किया जाएगा। डीसा एयरबेस देश के डिफेंस को मजबूती और गुजरात के डेवलपमेंट को नई गति देने की दिशा में एक नया अध्याय है। डेफ एक्सपो 2022 का ये आयोजन नए भारत की ऐसी भव्य तस्वीर खींच रहा है जिसका संकल्प हमने अमृतकाल में लिया है। इसमें राष्ट्र का विकास भी है, राज्यों का सहभाग भी है। साथियों, हमारे देश में डिफेंस एक्सपो पहले भी होते रहे हैं, लेकिन इस बार का डिफेंस एक्सपो अभूतपूर्व है।
एक नई शुरुआत का प्रतीक है। ये देश का ऐसा पहला डिफेंस एक्सपो है जिसमें केवल भारतीय कंपनियां ही भाग ले रही हैं। केवल मेड इन इंडिया रक्षा उपकरण ही है। आज हम लौह पुरुष सरदार पटेल की इस धरती से दुनिया के सामने हमारे सामर्थ्य का परिचय दे रहे हैं। भारत के उद्योगों से जुड़े हुए कुछ ज्वाइंट वेंचर्स हैं, एमएसएमईज और 100 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। एक तरह से आप सब यहां और देशवासी और दुनिया के लोग भी क्षमता और संभावना दोनों की झलक एक साथ देख रहे हैं। इन्हीं संभावनाओं को साकार करने के लिए पहली बार 450 से ज्यादा एमओयूज और एग्रीमेंट साइन किए जा रहे हैं कि इससे कुछ देशों को असुविधा भी हुई, लेकिन बड़ी संख्या में विभिन्न देश सकारात्मक सोच के साथ हमारे साथ आए हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी भारत की उदार सोच वाली स्पेस डिप्लोमेसी की नई परिभाषा को गढ़ रही है, नई संभावनाओं को जन्म दे रही है। इसका लाभ कई अफ्रीकन देशों को, कई अन्य छोटे देशों को हो रहा है। ऐसे इच्छा शक्ति से होता है और आज मुझे गर्व है कि मेरे पास ऐसे जवान हैं, मेरे सेना के ऐसे अफसर हैं कि ऐसे महत्वपूर्ण निर्णयों को वो आगे बढ़ा रहे हैं। ये तय किया है कि देश की रक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा साजो सामान वो देश के भीतर जो बना है उसी को खरीदेंगे। सेनाओं ने मिलकर कई उपकरणों की 2 लिस्ट भी तय की है। उन्होंने एक लिस्ट वो बनाई है जो सिर्फ देश में बनी हुई चीजों को खरीदा जाएगा, और कुछ लिस्ट ऐसी है कि जो अनिवार्य होगा तो बाहर से ली जाएगी। आज मुझे खुशी है, मुझे बताया गया आज कि उन्होंने उसमें 101 और चीजें नई आज जोड़ दी हैं जो सिर्फ भारत में बनी हुई चीजें ली जाएगी। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में इन्वेस्ट करने के लिए आ रही है। इस इन्वेस्टमेंट के पीछे सप्लाई चेन का एक बड़ा नेटवर्क विकसित हो रहा है। इन बड़ी कंपनियों को हमारी एमएसएमईज, हमारे लघु उद्योग की भी ताकत जुड़ जाती है। हमारे लघु उद्योगों को भी इसके कारण ताकत मिल जाती है और सहयोग करेगी। और मुझे विश्वास है हमारे इन छोटे छोटे उद्योगों के हाथ में भी पूंजी पहुंचने वाली है।